जनवरी का महीना था। उत्तर भारत के गांवों और शहरों में ठंडी ने अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया था। चारों ओर घने कोहरे की चादर फैली थी। सूरज की किरणें जमीन तक पहुंचने से पहले ही थककर रुक जाती थी। ठंडी हवा की तीव्रता और कपकपी से लोग घरों में दुबके हुए थे, लेकिन हर किसी के पास गर्म कपड़े और आरामदायक घर नहीं थे। गांव के बाहर नदी किनारे एक झुग्गी बस्ती थी। वहां मजदूर और गरीब परिवार रहते थे, जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरते थे। इस ठंड में भी वे सुबह जल्दी उठकर काम पर जाने को मजबूर थे, क्योंकि उनके पास घर चलाने का कोई और साधन नहीं था। झुग्गी में रहने वाले रामलाल का परिवार भी इन्हीं परिवारों में से एक था। रामलाल एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता था। उसका परिवार 5 सदस्यों का था। उसकी पत्नी सावित्री, 2 बेटे पिंटू और सोनू और बूढ़ी माँ। रामलाल ठंड में कांपता हुआ रोज सुबह उठता और काम पर चला जाता। सावित्री बच्चों और माँ का ख्याल रखती, लेकिन ठंड की मार झेलना सबके लिए कठिन हो गया था। ठंड का प्रभाव, उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही तेज थी। रामलाल के पास पर्याप्त कंबल नहीं था। बच्चों को गर्म रखने के लिए सावित्री ने खुद अपना कंबल उन्हें उड़ा दिया, लेकिन वो खुद ठंड से कांप रही थी। रामलाल की माँ कमजोर शरीर के कारण ठंड सहन नहीं कर पा रही थी। उनका शरीर अकड़ने लगा था। रामलाल ने सोचा, अब और इंतजार नहीं कर सकते, कुछ उपाय करना पड़ेगा। वह तुरंत उठकर जंगल की ओर लकड़ियां लेने चल पड़ा। रात का समय और कोहरा इतना घना था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर रामलाल को अपनी चिंता से ज्यादा अपने परिवार की फिक्र थी। मानवता का सामना। जब रामलाल लकड़ियां बटोरकर वापस आ रहा था, तो उसने रास्ते में देखा कि एक आदमी सड़क किनारे ठंड से सिकुड़ रहा है। उसके पास कपड़ों का नामात्र था और वह लगातार कांप रहा था। रामलाल के पास विकल्प सीमित थे। उसके पास खुद के परिवार के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े और कंबल नहीं थे। रामलाल के मन में द्वंद्व छिड़ गया। अगर मैं इसे अपना कंबल दे दूं, तो मेरा परिवार कैसे बचेगा? लेकिन अगर इसे मदद नहीं दी, तो यह आदमी ठंड से मर जाएगा। आखिरकार रामलाल ने अपनी स्वार्थी सोच को छोड़ दिया और अपने पास का कंबल उस आदमी को उड़ा दिया। आदमी ने कांपते हुए धीरे से कहा, धन्यवाद भैया, भगवान तुम्हारा भला करे। घर लौटने पर रामलाल जब घर पहुंचा तो सावित्री ने पूछा, इतनी देर क्यों लगाई? रामलाल ने बताया कि उसने एक गरीब आदमी को कंबल दे दिया। सावित्री ने गहरी सांस ली और कहा, रामलाल, तुम्हारा दिल बड़ा है, लेकिन हमें भी अपनी स्थिति का ख्याल रखना होगा। लेकिन उस रात जैसे ही रामलाल सोने की कोशिश कर रहा था, बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला तो वही आदमी, जिसे उसने कंबल दिया था, उसके साथ एक गाड़ी लेकर खड़ा था। गाड़ी में गर्म कपड़े, कंबल और खाना था। आदमी ने कहा, मैं अमरनाथ हूँ, शहर में एक बड़ा व्यापारी। आज आपकी दया ने मेरी जान बचाई। मैं आपके परिवार के लिए ये सब लेकर आया हूँ। अंत की सीख। रामलाल और उसके परिवार की आंखों में आंसू थे। ये घटना उन्हें सिखा गई कि भले ही हालात कितने भी कठिन हो, इंसानियत और दया सबसे ऊपर है। ठंडी का कहर हर साल आता है, लेकिन इंसान का बड़ा दिल और मदद का भाव दूसरों के जीवन को बदल सकता है। उस दिन के बाद रामलाल और उसके परिवार ने अपनी झुग्गी में रहने वाले हर व्यक्ति की मदद करने का संकल्प लिया। ठंड चाहे कितनी भी प्रचंड हो, उन्होंने ये समझ लिया था कि साथ मिलकर हर मुश्किल को हराया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज भाई लोग। गांव के किनारे एक छोटे से तालाब के पास स्थित एक बगिया में मोहन और रामू नाम के 2 बालक रहते थे। मोहन और रामू बचपन के साथी थे। उनका घर भले ही एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर था, लेकिन उनके दिलों के बीच की दूरी नहीं थी। दोनों का स्नेह ऐसा था कि गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। मोहन के पिता किसान थे और रामू के पिता बढ़ई। दोनों परिवार सादगी से जीवन व्यतीत करते थे। स्कूल के बाद दोनों तालाब के किनारे खेलने जाते और अपने सपनों की बातें किया करते। मोहन पढ़ाई में तेज था और डॉक्टर बनने का सपना देखता था, जबकि रामू को अपने पिता का व्यवसाय आगे बढ़ाने की इच्छा थी। बगिया का गुप्त कोना। एक दिन खेलते खेलते उन्हें बगिया में एक गुप्त कोना मिला, जहां ढेर सारे पुराने खिलौने और एक टूटे फूटे झूले का ढांचा पड़ा था। उन्होंने तय किया कि यह जगह अब उनकी गुप्त सभा होगी। यहाँ आकर वे अपने राज साझा करते और खेलों में मशगूल हो जाते। पहली चुनौती। एक दिन गांव में मेला लगा। मेला बच्चों के लिए खास होता था, लेकिन इस बार उनके पास पैसे नहीं थे। दोनों उदास थे, पर हार मानने वालों में से नहीं थे।
मोहन ने कहा, हम मेहनत करेंगे और मेला देखने जाएंगे। रामू ने सहमति जताई। दोनों ने गांव के घर घर जाकर छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। किसी के खेत में पानी देते तो किसी के लिए लकड़ी काटते। कुछ ही दिनों में उन्होंने मेला जाने लायक पैसे इकट्ठे कर लिए। उनकी मेहनत ने ये सिखाया कि यदि सच्चे प्रयास किए जाएं, तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। दोस्ती की परीक्षा। समय बीतता गया और दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती गई। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उनकी दोस्ती पर कठिन परीक्षा आ पड़ी। मोहन के पिता ने उसे शहर में पढ़ने भेजने का निर्णय लिया। ये सुनकर रामू बहुत उदास हुआ। उसने मोहन से कहा, तू चला जाएगा तो मैं अकेला रह जाऊंगा। मोहन ने उसे समझाया, रामू, मैं अपने सपनों को पूरा करने जा रहा हूँ, लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। नए अनुभव। मोहन शहर चला गया। वहाँ का जीवन गांव से बिल्कुल अलग था। शहर की चकाचौंध और व्यस्तता ने उसे बदल दिया। वह पढ़ाई में व्यस्त रहने लगा और रामू को पत्र लिखने में देरी करने लगा। उधर रामू हर दिन उसके पत्र का इंतजार करता। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। संकट की घड़ी। एक दिन मोहन को खबर मिली कि गांव में बाढ़ आ गई है और बहुत नुकसान हुआ है। उसने तुरंत घर जाने का निर्णय लिया। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि रामू और उसका परिवार सुरक्षित नहीं था। वह बेहद घबरा गया और तुरंत अपने दोस्त को खोजने निकल पड़ा। कई घंटों की तलाश के बाद उसे रामू तालाब के पास मिला, जहां वह बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद कर रहा था। मोहन ने उसे गले लगा लिया और कहा, तू ठीक है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी राहत है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती का मतलब ही तो एक दूसरे के सुख दुख में साथ होना है। दोस्ती की जीत। इस घटना ने मोहन को अपनी पुरानी यादों की तरफ लौटने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि शहर की व्यस्तता में उसने अपनी दोस्ती को थोड़ा अनदेखा कर दिया था। उसने रामू से वादा किया कि वह अब नियमित रूप से उससे संपर्क में रहेगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अंत का नया आरंभ। समय बीतने के साथ मोहन एक सफल डॉक्टर बन गया और रामू ने अपने पिता के काम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन उनकी दोस्ती वैसी ही बनी रही। जब भी मोहन गांव आता, दोनों अपनी गुप्त सभा में बैठते और बचपन की यादों को ताज़ा करते। दोनों ने ये साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती समय और दूरी की मोहताज नहीं होती। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्ती जीवन का सबसे अनमोल रिश्ता है। ये रिश्ता केवल साथ बिताए गए समय का नाम नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे के प्रति विश्वास, सम्मान और समर्थन का